मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम पेज नंबर 25 पॉइंट नंबर 31 कल हमने किया था। पॉइंट नंबर 29 पर पंचकोटि मानव है जो कल हमने किया। उसके बाद 30 में बताया गया था कि सह अस्तित्व नित्य वर्तमान प्रकृति स्थिति पूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति अर्थात पूर्णता में। बाबा जी यही बता रहे हैं कि व्यापक में हर इकाई संपृक्त है, जड़ और चेतन दोनों, और यही नित्य वर्तमानित है। व्यापक का एक दूसरा नाम है पूर्ण, और सभी इकाइयां पूर्ण की तरफ विद्यमान हैं। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए पेज नंबर 25 से पॉइंट नंबर 31 जो कल हमने किया, मानव ज्ञानावस्था में होते हुए अभी वर्तमान की स्थिति लिखी हुई है कि मानव कहने को तो ज्ञानावस्था में है, लेकिन क्या वो ज्ञानावस्था में है? तो हम देखते हैं कि आज भी मानव भ्रमित अवस्था में जी रहा है, स्वयं को जीव मानते हुए जी रहा है। जीव के समान ही वो आचरण कर रहा है जिसे पशु या राक्षसीय प्रवृत्ति वाला मानव हम कहते हैं। कल इस पॉइंट को 31 नंबर को हमने पढ़ लिया था। यानी जो मानव है वो अमानव होते हुए उसका स्वभाव कैसा है? वो जीव चेतना में जी रहा है, दीनता, हीनता और क्रूरता वश जी रहा है। प्रवृत्ति क्या है? 4 विषयों में आसक्त है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। दृष्टि क्या है? वो समाज में जिधर भी देखता है तो क्या देखता है? प्रिय हित लाभ को देखता है। न्याय, धर्म, सत्य उसे पता ही नहीं है कि क्या है। कार्यक्रम क्या कर रहा है? अभी जो भ्रमित मानव है उसको तुम देख सकते हो, किस कार्य में लगा हुआ है? वो सुविधा और वस्तु संग्रह में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भौतिक अवस्था में उसने यही जाना है कि जो मानव है उसके सुख का आधार वस्तु है। 5 संवेदनाओं को शांत करके ही, 5 संवेदनाओं को पूरा करके ही मानव सुखी रह सकता है, ऐसा आज मानव को लगता है। और ये जो 5 संवेदनाएं हैं शरीर मूलक है, तो शरीर जो है वो भौतिक अवस्था में है, भौतिक इकाई है। तो भौतिक इकाई की तृप्ति भौतिक इकाई से ही होती है। तो मनुष्य इन भौतिक इकाइयों को अर्थात सुविधा और वस्तु को, इन्हीं को सुख का आधार मानकर उन्हें एकत्रित कर रहा है। एकत्रित तो कर रहा है, लेकिन उसकी सीमा क्या है ये नहीं पता। इसलिए जितना मिल जाए उतना कम। और हालत ये हो गई है कि किसी के पास तो खाने के लिए रोटियां भी नहीं है और किसी के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। तो अब ये जो है इसमें 2 प्रकार के मानव बताए थे, राक्षस मानव और पशु मानव। तो जो राक्षस मानव है वो क्रूरता प्रधान, दीनताहीनता उसके अंदर है। क्रूर है, अन्य मानवों का शोषण करता है। इसके बारे में कल बात हुई थी। जितने भी उद्योगपति है, व्यवसायी है, जितने भी नेता है, ये उसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है पशु मानव, यानी जो दूसरों की कृपा पर जीवन यापन करते हैं। अब अपने आसपास में अगर तुम देखोगे तो हमने भी बहुत सारे जीव जंतुओं को पाला है, हम भी उनका शोषण करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए उनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ये जो राक्षस मानव है, ये उनके अंडर में जो काम करते हैं उनको पशु समान ही रखते हैं, पशु के समान ही उनको ट्रीट करते हैं और उनका शोषण करते हैं। तो ये जो पशु मानव है इनका स्वभाव कैसा है? इनका स्वभाव दीनता और हीनता प्रधान क्रूरता है। यानी क्रूरता ये भी करते हैं, जैसे तुमने जानवरों को भी देखा होगा, कई बार जानवर खाने के लिए लड़ते हैं,
कई बार जानवर अपने एरिया के लिए लड़ते हैं, तो इसी प्रकार पशु मानव है, उसमें भी क्रूरता है, लेकिन प्रधानता किस चीज की है? प्रधानता है दीनता और हीनता की। प्रधानता का मतलब है जो उसमें ज्यादा प्रकट होता है। तो अब बात है मानव चेतना संपन्न जागृत मानव की। अभी हम भ्रमित मानव की बात कर रहे थे, अभी हम जागृत मानव की बात कर रहे हैं। वो मानव जिसको ज्ञान हो गया है, जिसे पता लग गया है कि सत्य क्या है और वो सत्य की तरफ अग्रसर हो गया है, तो ऐसे मानव को ही जागृत मानव कहा है। ऐसे मानव की जो 10 क्रियाएं हैं वो चल पड़ती हैं। भ्रमित मानव 4.5 क्रिया में है। तो ये मानव, इस मानव में बुद्धि में बोध होता है, अवधारणा बोध होता है। उसके बाद ये व्यापक में सह अस्तित्व का अनुभव करता है और उसको अपने जीने में लाता है। इसलिए इसको हम जागृत मानव कहते हैं। अब चूंकि इसे अनुभव हो चुका है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, ये जान चुका है, तो इसके स्वभाव में भ्रमित मानव की अपेक्षा परिवर्तन होता है। अब इसका स्वभाव में क्या हो गया है? इसका जो स्वभाव है वो धीरता, वीरता, उदारता, ये वाला है। yes. तो मानव के इस व्यवहार में धीरता, वीरता, उदारता आ जाती है। और दृष्टि, जहां भ्रमित मानव में प्रिय हित लाभ की दृष्टि थी, अब इसमें न्याय की दृष्टि शुरू हो जाती है। न्याय का अर्थ उन्हीं 4 लाइनों में है जो पहले हम कई बार बात कर चुके हैं। और प्रवृत्ति क्या होती है? अब ये प्रवृत्ति में मानवीय परिवार, मानवत्व रूपी व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये स्वयं को समझता है और स्वयं को समझकर परिवार को समझदार बनाता है, तो ये परिवार मानव बन जाता है। ये परिवार के साथ सुख, शांति, संतोष, आनंद के साथ रहता है। इसमें क्या है, इसका कार्यक्रम क्या है? जिसे पहले वाले मानव का कार्यक्रम क्या था? वो सुविधा संग्रह में लगा रहता था। अब ये क्या करता है? ये ऐषणाओं में लगा रहता है। 3 ऐषणाएं हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। इनको समझना होगा। पुत्रेषणा का मतलब है अपनी जैसी समझदार संतानें पैदा करना। पैदा नहीं कर पा रहा तो जो अन्य मानव संतानें हैं उनको अपने समान समझदार बनाना या अपने वंश को बढ़ाना। दूसरा है वित्तेषणा। वित्तेषणा में हम क्या देख रहे हैं बेटा? वित्तेषणा मतलब है धन का प्रयोग। और धन में क्या है यहाँ पे? ये मानव शरीर है, यही धन है। तन, मन और धन। एक मिनट होल्ड रखना बेटे, कई बार फोन आ रहे हैं, 2 मिनट। व्यापक में तो बेटे अभी हमने बात की 3 ऐषणाएं की। यहाँ एक नया शब्द आ गया, ऐषणा। साथ ही आया धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। ये गुण है, अभी इनको हम गुण रूप में ही लेते हैं कि मानव के गुण है। तो जब मानव मानवत्व के साथ जीता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। वो दीनता, हीनता, क्रूरता से धीरता, वीरता, उदारता में आ जाता है। दृष्टि न्याय में परिवर्तित हो जाती है। और प्रवृत्ति जो पहली क्या थी, वो 4 विषयों में लगा रहता था, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अभी ये क्या है? ये परिवार व्यवस्था से जुड़ जाता है मानव। क्योंकि मानव समझदार हो गया है, ये प्रमाणित कहाँ करेगा? तो अपने अनुभव को प्रमाणित करने की जो सबसे पहली स्थली है वो परिवार है। परिवार में अपनी ज्ञान संपन्नता को, वो उससे जो अनुभव हुआ उसको प्रमाणित करता है। और यह 3 कार्यक्रमों में लगता है। यानी मैं समझ गया, दूसरों को समझा दूं, दूसरों को भी अपने जैसा समझदार बना दूं, ये पुत्रेषणा है। तन मन धन का सदुपयोग, ये वित्तेषणा है। और चौथा है लोकेषणा। लोकेषणा में उसको क्या रहता है कि मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो, तो उस कार्यक्रम में लग जाता है। अगला जो पद है, जो मानव है,
पहले अमानव था, ये मानव है, मानव के बाद अति मानव। तो यहाँ इसकी जो शुरुआत होती है ये देव मानव से होती है। मानव के बाद ही मनुष्य देवता बनता है। तो उसमें क्या है, अब इसके स्वभाव में भी धीरता, वीरता, उदारता, साथ में दया आ जाती है। दया क्या है इसको समझना पड़ेगा। जैसे हमने बताया था कि पुत्रेषणा की कामना रहती है, तो पुत्रेषणा में दया बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अभी इसको हम शब्द में ही ले रहे हैं, लेकिन ये वो वाली दया नहीं है जो अभी हम अन्य मानवों पर या पशुओं पर करते हैं। यहां दया का अर्थ ये है, अलग है। यहां दया का अर्थ क्या है उसको समझते हैं कि व्यक्ति के पास, अब सामने वाला जो व्यक्ति जिस तक मुझे ज्ञान भेजना है उस तक उस ज्ञान को कैसे भेजा जाए। मैं एक बार डिक्शनरी खोल देता हूं इसकी। ये जो तीन चीजें आई ही, दया, कृपा, करुणा, इसको समझ लेते हैं क्योंकि नए शब्द हैं। तो दया क्या है, अभी हमने अपने आसपास के लोगों को देखा है। आसपास के लोग देखते हैं कि कुछ लोगों के पास पात्रता होती है, योग्यता होती है, क्षमता होती है, लेकिन उनके पास साधन नहीं होते। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जिनके पास साधन तो है लेकिन योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके पास ना तो पात्रता, योग्यता, क्षमता है, ना साधन है। तो अब इस रूप में हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनमें पात्रता तो है लेकिन उस पात्रता के अनुरूप वस्तु नहीं है। वस्तु मतलब समझ की वस्तु, यानी ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान लेना तो चाहते हैं लेकिन ज्ञान क्या है पता नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान देना, ये है दया। अभी तक हम दया क्या करते थे, भूखे को भोजन दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़ा दे दिया, और हम क्या कहते थे, हम बड़े दयावान हैं। तो अब यहां भी है, पात्रता तो है, यहां भी वस्तु ही देनी है, लेकिन वस्तु के रूप में क्या आ गया, ज्ञान और समझ। तो ये दया उस वाली दया थोड़ा सा भिन्न है। इसमें भी देना ही है, लेकिन इसमें किसी के ऊपर देकर एहसान नहीं करना, इसमें किसी को रोटी कपड़ा मकान नहीं देना, इसमें देना है ज्ञान। अब दूसरा क्या है, दया के बाद क्या है, कृपा। अब इसमें उल्टा हो गया है, इसमें उसके पास वस्तु तो है पर पात्रता नहीं है, तो उसकी पात्रता को विकसित करना। ये जो पात्रता को विकसित करना है इसी को बोले हमने कृपा। और जिसके पास दोनों ही नहीं है उसको बोल दिया करुणा। ये समझ आ रहा है बेटा? यहां मेन वस्तु है पात्रता, योग्यता, क्षमता, इन पर भी बात करेंगे। अब ये तीन पेयर हैं, पात्रता, योग्यता, क्षमता, ये आगे भी खुलेंगे। अभी हमने केवल दया, कृपा, करुणा को खोला। जैसे तुम्हारे पास पात्रता है लेकिन वस्तु नहीं है, तुम समझना चाहते हो। अब श्याम की अगर हम बातें करें तो श्याम को कुछ अलग चाहिए था, श्याम की कुछ अलग ही प्यास, यानी उसमें पात्रता थी लेकिन उसके पास वस्तु नहीं थी। तो देवेंद्र भाई ने उनके ऊपर दया की। क्या दया की कि उनको वस्तु दे दी। कुछ लोगों के पास उनको पता तो है लेकिन रास्ता नहीं पता, उनको रास्ता दिखा दिया, उनकी योग्यता बढ़ा दी। ये कृपा। तो दया, कृपा, करुणा पर हम आज इतना संस्कृत में ही जो है ना प्रकाश डालेंगे, ये अभी आगे और आएगा, खुलेगा। तो देव मानव जब हो जाता है तो धीरता, वीरता, उदारता, ध्यान रखना, जो मानव है, जो दिव्य मानव है, उसके स्वभाव में और मानव के स्वभाव में, मानव के स्वभाव में केवल दया, धीरता, वीरता, उदारता थी। अब जो वो देव की तरफ बढ़ा तो यहाँ पे दो चीजें और आ गई है, वो आगे दया और दृष्टि। जहां मानव की दृष्टि न्याय प्रधान थी, यानी वो संबंधों में जी रहा था, अभी थोड़ा और ऊपर जा रहा है। मानव के साथ था वो परिवार में जी रहा था, ये थोड़ा और उससे ऊपर बढ़ रहा है। इसकी दृष्टि में धर्म आ जाता है।
ये हर वस्तु के धर्म को समझते हुए, सर्वप्रथम मानव के ही धर्म को समझते हुए उसके धर्म के अनुसार काम करता है। तो इसमें होता तो न्याय और सत्य भी है, लेकिन प्रधान क्या हो गया? धर्म हो गया। धर्म का मतलब है स्वभाव। तो ये अपनी स्वभाव गति में आ गया और जो अन्य अवस्थाएं हैं उनके स्वभाव को पहचानने लगा। धर्म का होना है, न्याय उसके साथ में ही है। न्याय पहले आता है, उसके बाद अगली सीढ़ी पर धर्म आता है। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का अर्थ ही है कि न्याय उसमें शामिल है। जब हम सत्य की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि उसमें न्याय, धर्म और सत्य, ये तीनों चीजें हैं। समझ पा रहे बेटा? ये ठीक उसी प्रकार की काउंटिंग है जिस प्रकार हम धीरता, वीरता, उदारता बोलते हैं। तो जिसमें उदारता आ गई उसमें धीरता, वीरता है ही। दया, कृपा, करुणा बोलते हैं, जिसमें करुणा आ गई उसमें दया और कृपा है ही। तो इसको 1 2 3 समझ लो। 3 में भी 1 भी है और 2 भी है। ये ठीक उसी प्रकार का है। तो प्रवृत्ति क्या करेगी भैया? जो पहला मानव परिवार में जी रहा था, अब ये मानवीय परंपरा में, मानवीय व्यवस्था में जिएगा। और मानवीय व्यवस्था कहां पर आ गई? समाज तक फैल गई है। तो ये पहले जो मानव था वो पारिवारिक आदमी था, परिवार मानव था। अब ये क्या हो गया? समाज मानव हो गया। जब हम आगे बात करते हैं तो क्या है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। कार्यक्रम क्या है इसका? जहां राक्षस मानव का जो कार्यक्रम था वो सुविधा संग्रह था, मानव का जो कार्यक्रम था वो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा थी। अब इसका क्या काम है? तो इसका काम है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये उसके लिए काम करता है। उसके लिए काम करता तो क्या काम करेगा? लोकेषणा। लोकेषणा का अर्थ है कि अपने ज्ञान को चारों तरफ फैलाना चाहता है। ये मैं इस ज्ञान को समझा हूं, इसे जी रहा हूं। जैसे बाबा जी थे लोकेषणा, उनके व्यवहार में थे, चारों तरफ उसको फैला रहे थे। लेकिन बाबा जी अब जो थे वो देव मानव से दिव्य मानव। बाबा जी भी इन्हीं तीनों सीढ़ियों से चले हैं। उन्होंने अनुसंधान किया है, भ्रमित मानव से मानव, मानव से देव मानव, फिर दिव्य मानव में कन्वर्ट हुए हैं। उसको जीते हुए निभाया है। तो अब जो अगला हमारे पास वो है दृष्टापद प्रतिष्ठा, यानी दिव्य मानव। दिव्य मानव के साथ लिखा है दृष्टापद प्रतिष्ठा। तो यहां प्रतिष्ठित होने को भी समझाएंगे। यहां प्रतिष्ठा का मतलब है एक स्थान पर जम जाना, एक स्थान को ग्रहण कर लेना। प्रतिष्ठा का किसकी पर प्रतिष्ठा है? पद की। तो एक पद को प्राप्त कर लेना, एक स्थान को प्राप्त कर लेना, यह प्रतिष्ठित होना। मुझ में कोई चीज प्रतिष्ठित होने का मतलब है कि कोई चीज मुझ में समाहित हो गई, कुछ स्थापित हो गई। तो प्रतिष्ठित का मतलब है स्थापित होना। तो ये जो दिव्य मानव है ये स्थापित हो गया कहां पर? दृष्टापद में। दृष्टापद का मतलब है अब ये देख पा रहा है। किसको देख पा रहा है? शरीर और जीवन दोनों को देख पा रहा है। संपूर्ण मानव क्रियाकलाप को देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका दायरा बढ़ गया है। ये हमने कल भी बात की थी। एक व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित है, वो मानव है। एक व्यक्ति जो समाज तक सीमित है वो देव मानव है। और एक व्यक्ति जो पूरी प्रकृति को समर्पित है, पूरे ब्रह्मांड को समर्पित है, ये पूरा जो प्रकृति है उसका घर है, उसका परिवार है। तो ऐसे मानव को कहा गया दिव्य मानव। तो अब इसका जो स्वभाव है वो स्वभाव कैसा होगा? धीरता, वीरता, उदारता, दया, इतना पहले वाले में भी आ गया। तो इसमें 2 चीजें बढ़ गई, दया, कृपा, करुणा। तो इसमें क्या है? ध्यान देना पड़ेगा, करुणा प्रधान है। दया, कृपा भी है, करुणा भी है। बात क्या, दृष्टि क्या है? ये सबसे मुख्य दृष्टि है, सबसे विशाल दृष्टि है, सबसे वृहद दृष्टि है, सत्य दृष्टि। सत्य दृष्टि का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा देख पाना, व्यवस्था को समझ पाना, धर्म को समझ पाना, न्याय को समझ पाना। तो जो सत्य दृष्टि है, सत्य दृष्टि में न्याय और धर्म समाहित हो गए, ये उनसे ऊपर है। उसके बाद प्रवृत्ति क्या है?
जहां और पहली जो प्रवृत्ति थी उस वो क्या था, मानवीय व्यवस्था थी। पहले पारिवारिक, मानव में पारिवारिक व्यवस्था थी, देव मानव में मानव व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था जिसको हम बोलते थे वो था। अब दिव्य मानव में क्या है, दिव्य मानव में है सर्वशुभ, यानी वो चारों अवस्थाओं के शुभ के लिए सोच रहा है। मानव परिवार में, देव मानव समाज में, और दिव्य मानव पूरी प्रकृति में, चारों अवस्थाओं के साथ संतुलन। मानव और देव मानव भी संतुलन की तरफ प्रयास करते हैं, लेकिन ये संतुलन के साथ जी पाता है। तो अब क्या है, कार्यक्रम क्या है, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अखंडता। ये जो अस्तित्व है, जिसमें सह अस्तित्व है, इसकी अखंडता। अखंडता का मतलब है कि मैं इनसे अलग नहीं हूं, मैं इसी का एक हिस्सा हूं। अपने आप को संपूर्ण प्रकृति का हिस्सा समझकर, संपूर्ण प्रकृति की सभी अवस्थाओं की व्यवस्था को समझकर, उनके आचरण को समझकर, उनके साथ उनकी उपयोगिता पूर्वकता पूर्वक वैसा ही आचरण करना। तो इसमें क्या है, सहअस्तित्व पर अस्तित्व में अखंडता, सूत्र व्याख्या, सार्वभौमिकता, सहज वर्तमान में प्रमाण। एक एक शब्द को यहां पर समझना है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व, ये जो अस्तित्व है यही सह अस्तित्व है, यानी व्यापक और व्यापक में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाई, इनमें अखंडता, यानी कि मैं इनसे अलग नहीं हूं, मैं अस्तित्व में सह अस्तित्व का ही हिस्सा हूं। इसकी सूत्र व्याख्या, सार्वभौमिकता, सहज, सार्वभौमिकता मतलब है यूनिवर्सल। अब इसकी जो अप्रोच है वो यूनिवर्सल है। सहज वर्तमान में प्रमाण, ये जो वर्तमान है इसमें वो प्रमाण प्रस्तुत कर पा रहा है। किसका प्रमाण प्रस्तुत कर पा रहा है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का। ऐसा बाबा जी यहाँ पर इस लाइन को कह रहे हैं, और ऐसी इस पर मेरी विचार बने हैं। तो अभी हमने पॉइंट नंबर, पेज नंबर 27 पर पॉइंट नंबर 34 तक कंप्लीट किया है। अब दृष्टा पद प्रतिष्ठा, इसको भी समझना पड़ेगा, ये क्या चीज है। आज हम पॉइंट नंबर 37 तक करने का प्रयास करेंगे, अगर दूसरा फोन नहीं आता मेरे पास। दृष्टा पद प्रतिष्ठा, सहज जागृति प्रमाण संपन्नता। अब इस लाइन को भी समझना है। पहले अमानव के रूप में, फिर मानव के रूप में, फिर अति मानव के रूप में। अति मानव के रूप में भी दो स्टेप में, देव मानव, दिव्य मानव। और यहां वो पद प्रतिष्ठा में हो गया, किसमें, दृष्टा पद प्रतिष्ठा। दृष्टा बन गया संपूर्ण सृष्टि का, यानी सृष्टि कैसे काम कर रही है, एक एक वस्तु उसके समझ में आ गई, देख पा रहा है, उनके साथ जी पा रहा है। तो वो दृष्टा पद प्रतिष्ठा, सहज जागृति प्रमाण संपन्नता, यानी दिव्य मानव बनकर जागृति का प्रमाण वो पूरा हो जाए, उसकी जागृति के प्रमाण की संपन्नता हो जाए, उसके लिए क्या कार्यक्रम है। तो भी देखना है ये जो दृष्टा है ये है कौन। अभी हम पंचकोटि मानव की ही बात कर रहे थे पिछले पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 34 तक हम उसी की बात कर रहे थे। अमानव, मानव, देव मानव और दिव्य मानव। ध्यान दो, हर एक शब्द में मानव जुड़ा है, और आखिर में दिव्य मानव की दृष्टा पद प्रतिष्ठा बोला गया है। तो दृष्टा कौन है, देखने वाला कौन है, चूंकि मानव है। मानव में अगर हम स्थूल रूप में देखें, स्थूल का मतलब है जड़ रूप में, जिसको टच कर पाए, तो ये शरीर है। और हमें लगता है कि देखने वाला तो शरीर है, सूंघने वाला भी शरीर है, ऐसा ही लगता है। लेकिन शरीर ये सभी क्रियाएं तब कर पाता है जब वो जीवन संपन्न है, शरीर के साथ जीवन है, तभी वो दृष्टा पद प्रतिष्ठा में है। तो अगर दूसरे रूप से देखा जाए तो दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला, देखने वाला मतलब समझने वाला। तो समझने वाला कौन है, समझने वाला है जीवन। तो अब क्या बता रहा है, मानव ही दृष्टा। अभी थोड़ा सा एक फ्लक्चुएट होगा, उसको समझने का प्रयास करना।
मानव दृष्टा पद में है, यानी मानव ही दृष्टा है। देखने वाला कौन है? मानव। और मानव में भी कौन देख रहा है? शरीर नहीं, जीवन। यहां तक क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो अभी जो हमने पंचकोटि मानव की बात की, ये सारे मानव ही है जो अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी प्रवृत्ति, अपने कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग पदों में है। तो इन पांचों पदों में मानव ही दृष्टा अर्थात देखने वाला और समझने वाला, मानव ही कर्ता अर्थात करने वाला। अभी बात अलग है कि वो राक्षस मानव का कर्म कर रहा है या मानव का कर्म कर रहा है या देव मानव का या दिव्य मानव का कर्म कर रहा है। तो देखने वाला, करने वाला और तीसरा भोक्ता, तीन चीजें है ये, दृष्टा, कर्ता, भोक्ता। आप लिख लो, ये तीनों मानव ही है। लेकिन कब? जब उसकी जागृति हो जाए। तो जागृति के पश्चात मानव ही दृष्टा है, मानव ही करता है, मानव ही भोगता है। और हम अभी तक क्या समझ रहे थे भैया? कोई कुछ भी कर ले, भगवान देख रहा है। तो दृष्टि अर्थात दृष्टा हमने किसको कहा? भगवान को। जबकि बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो दृष्टा है ये मानव ही है। कौन सा मानव? जागृति प्राप्त मानव, समझदार मानव, वही मानव दृष्टा है। भौतिकवाद में दृष्टा कौन है? भगवान। भैया कुछ भी कर लो, भगवान देख रहा है, भगवान तुम्हारे पल पल का हिसाब रख रहा है। नहीं भैया, कोई रखने वाला, मानव ही दृष्टा है। हाँ, यहां एक बात है जो पहले भी कही गई, अब भी कहते हैं। कौन? कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला। करने वाला कौन है? मानव ही है। समस्त कर्म, समस्त क्रियाएं कौन करता है? मानव ही करता है। किसके अनुसार करता है? अपने ज्ञान और अपने समझ के अनुसार करता है। जो भ्रमित मानव है, दोनों की ऐसी पिटाई हो जाएगी, अपने कमरे में चुपचाप जाकर काम कर लो और तुम अपना काम करो। जब तक व्यवस्था नहीं बनती, शासन जरूरी है। तुम्हें लगता होगा कि मैं स्कूल में तुम्हें ही डांटता था, धमकाता था, पीटता था। स्कूल में भी ऐसा रखना पड़ता है बेटा। जब तक मानव समझदार नहीं होता, वो जीवों की भांति कार्य करेगा, तो उसे समझाना, रोकना, टोकना ये शिक्षक का और माता पिता का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां एक बात थोड़ी सी आगे कि कर्ता, कर्ता पक्ष में करने वाला कौन है? मानव। लेकिन थोड़ा इस पे भी ट्विस्ट है। ये अध्यात्मवाद क्या है कि प्रभु इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो करवाने वाला कौन हो गया? देखने वाला भी कोई और है, जिसको भगवान की संज्ञा दे दी। करने वाला मानव है, लेकिन करवाने वाला कौन है? ईश्वर है। कोई एक्सपायर हो जाता, हम क्या बोलते हैं? भैया इतनी ही सांसें लिखवा के लाया था। कहाँ लिखवा के लाया था? कहाँ लिखा? बताइए ना, कौन सी पुस्तक में लिखा है? इनको समझना है। तो ये जो अध्यात्मवाद में कहा गया, दृष्टा, कर्ता और तीसरी बात भोक्ता। भोक्ता मतलब भोगने वाला। हम मानव तो बोलता ही बार बार, अध्यात्मवाद में देखते थे, हम इस धरती पे अपने पुराने कर्म का फल भोगने के लिए आए हैं। ऐसा होता है ना, सुना भी है और ईश्वर से मांगते भी है कि भगवान हम इस जन्म में अच्छे से अच्छे कार्य करें, ताकि अगले जन्म में हम इस धरती पर पुराने कर्मों का, अपने पापों का फल भोगने के लिए ना आए। तो यह एक चीज को ध्यान देना, अध्यात्मवाद में जो मनुष्य भोगने आता है वो क्या है? दुख। और इस दुखों से ही मुक्ति चाहता है और इसी को मोक्ष का नाम देता है। समझ में आ रहा है यहां तक? अध्यात्मवाद में कर्ता मानव है, करवाने वाला ईश्वर है। बाबा जी क्या कहते हैं? कर्ता मानव ही है।
कोई नहीं करवाता, समझ करवाती है। समझ से ही मानव भ्रमित या जागृत वाला कार्य करता है। दृष्टा, देखने वाला कौन है? कोई भगवान नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं। कहां से देख रहा हूं? ज्ञान की आंखों से, समझ के साथ देख रहा। तो जब समझ नहीं थी तो भ्रम को देख रहा था, समझ बढ़ रही है तो ज्ञान और अनुभव और जागृति को देख रहा हूं। तो समझने वाला, करने वाला और भोगने वाला। अब यहां भोगने पर भी ट्विस्ट मैंने बताया ना, जैसे अध्यात्मवाद में भोगने की वस्तु दुख है और सुख भी कहते हैं। कोई अपने सुख भोगता है, कोई दुख भोगता है, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि भोगने वाली वस्तु अगर कोई है तो वो सुख ही है। तो मानव ही भोगने वाला है, और मानव को भोगना क्या है? सुख। लेकिन भोग क्या रहा है? दुख। तो इसको भी जानना पड़ेगा कि मानव दुख क्यों भोग रहा है। क्यों? क्योंकि मानव दृष्टा पद में प्रतिष्ठा जो है प्रतिष्ठित हुआ नहीं। कर्ता पक्ष में जो कर रहा है वो नासमझी के कारण कर रहा है, तो मिल क्या रहा है? दुख मिल रहा है। लेकिन जब मानव जागृत हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, देखने लगेगा, अर्थात जानने लगेगा, तो उसके कर्म कैसे होंगे? उसके कर्म होंगे सार्थक कर्म, जागृति की को बढ़ावा देने वाले। जागृति कर्म में उसके सारे कर्म होंगे, सारे कर्म उसके समझदारी में होंगे। तो करता होगा तो क्या मिलेगा? जब जागृति पूर्ण जीवन जिएगा तो दुख तो है ही नहीं, क्या मिलेगा? सुख। तो यही समझा रहे हैं कि जागृति पूर्वक ही मानव दृष्टा, कर्ता और भोक्ता बनता है। अगला है कार्य व्यवहार करने में स्वतंत्र और फल भोगने भी स्वतंत्र। इसको लाइन को समझना है। काम करने में भी स्वतंत्र, यानी जो चाहे वो कर सकता है, और फल भोगने भी स्वतंत्र। फल भोगने का मतलब है फल कैसा होगा। अभी तक हम अपने कर्मों के फल को कैसे देखते हैं? या तो सुख है या दुख है। लेकिन जागृति संपन्नता के बाद फल के रूप में क्या मिलेगा? हमेशा सुख ही मिलेगा। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि जो जागृत मानव है कार्य करने में स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है, जैसे चाहे कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा समझ के साथ करेगा। कौन? जागृत मानव। तो जागृत मानव को अपने कर्म करने की स्वतंत्रता भी है और फल भोगने की स्वतंत्रता भी, यानी वो जो भी काम करेगा उससे सुख ही प्राप्त होगा। भ्रमित अवस्था में दूसरा, भ्रमित अवस्था में क्या है? मानव कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। परतंत्र का मतलब है दूसरों पर आधारित। अगर वो समझ के साथ जागृतिपूर्ण और सही काम करेगा, न्याय की दृष्टि से क्रियाकलाप करेगा, कार्य व्यवहार करेगा, तो क्या मिलेगा? सुख। लेकिन न्याय की दृष्टि से काम कब करेगा? जब समझ आएगी। तो अगर वो भ्रमित है तो क्या मिलना है? दुख। और समझदार है तो उसके कर्मों से उसको क्या मिलेगा? सुख। यहां तक समझ पा रहे हैं? अगले, तो जागृति पूर्वक किया गया संपूर्ण कर्म फल नियति विधि सहज होने के आधार पर फल भोगने में स्वतंत्र। अब देखना है वही बात बाबा जी बता रहे हैं। हमने बात की है, क्या बात की है? जागृति पूर्वक किया गया संपूर्ण कर्म, यानी समझदारी के साथ जो हमने काम किया, फल नियति विधि सहज होने के आधार पर फल भोगने में स्वतंत्र है। तो जब हम सारा काम समझ के साथ नियति विधि के साथ करेंगे तो उसका जो फल आएगा वो फल भी मीठा ही होगा। किस रूप में? सुख के रूप में। तो हम सुख को ही भोगेंगे। नियति विधि का तात्पर्य है पूरकता, उपयोगिता, सहज प्रमाण। अब नियति विधि क्या है भैया? जब मानव कार्य व्यवहार करेगा, मानव कर्म करेगा, कर्म का मतलब कार्य व्यवहार किसके साथ करेगा? मानव के साथ या प्रकृति के साथ। तो जब ये कार्य मानव उपयोगिता पूरकता विधि के आधार पर ये करेगा, क्योंकि समझदार व्यक्ति ये समझ पा रहा है कि कहां पर मेरी क्या भूमिका है। अपनी भूमिका को समझकर अपने मानवीय स्वभाव के साथ जब क्रियाकलाप करता है तो वो क्या है? वो नियति विधि का है। नियति विधि मतलब उपयोगिता पूर्वक
सहज वो काम कर रहा है, उसको प्रमाणित कर रहा है। सकारात्मक फल आवंटन स्वीकार होता है, नकारात्मक फल कोई स्वीकार नहीं करता। वही बात कह रहे हैं बाबा जी कि मैंने सुख की चाह में कर्म किया तो सुख की लालसा तो है, और मैं सकारात्मक फल आवंटन स्वीकार होता है, यानी पॉजिटिव जो चीजें होती है उनका आवंटन होगा तो उसको मैं स्वीकार करूंगा। कब? जब समझदारी आ जाएगी। भरमवश क्या है? भरमवश ये कि समझदारी का पता नहीं होता, इसलिए क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है, जबकि दुख कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। यानी पॉजिटिव आवंटन या पॉजिटिव फल या कहे सुख, हर कोई सुख को पाना चाहता है और दुख को कोई भी नहीं पाना चाहता। इस लाइन में बाबा जी इतना कुछ समझा रहे हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? समझ में आया है? यस सर। तो अभी हमने पॉइंट नंबर 35 तक किया है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 36 कर ही लेते हैं, 10 मिनट लगेगी इसमें। तो अब बाबा जी जो समझा रहे हैं, क्या समझा है बाबा जी ने? कि जो भ्रमित मानव है वो काम करने में तो स्वतंत्र है, जो मर्जी चाहे कर सकता है, लेकिन फल उसको नियति सहज विधि से ही मिलेगा। और जो जागृत मानव है वो समझकर काम करेगा तो फल तो उसको भी नियति विधि के अनुसार ही मिलेगा, लेकिन वो जो जागृत मानव है वो अपनी उपयोगिता पूर्वकता के अनुसार ही कर्म करेगा तो उसे फल पॉजिटिव मिलेगा और भ्रमित मानव को नेगेटिव मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं कि भ्रमित अवस्था में क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो धरती अखंड है, धरती के कोई टुकड़े नहीं है, लेकिन इस भ्रमित अवस्था के मानव ने पृथ्वी के भी अलग अलग टुकड़े कर रखे, कहीं पर भारत, कहीं पर पाकिस्तान, कहीं पर चाइना बना रखा है। अब ये बताओ बेटा कि धरती पर जो सबसे पहला मानव पैदा हुआ था, कोई भी हुआ हो, एक हुआ हो, दो हुआ हो, या हो सकता है कि एक साथ अलग अलग स्थिति में 1000 मानव पैदा हुए। तो जिस समय वो पहला मानव पैदा हुआ उस समय क्या इस धरती पर भारत और पाकिस्तान था? क्यों श्याम? नहीं। जब पहला मानव धरती पर प्रकट हुआ, क्या उस समय पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बौद्ध था? बताओ श्याम। श्याम आवाज आ रही है? लगता है श्याम के यहाँ नेटवर्क नहीं। सनेहा तुम्हें आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो अब मुझे ये बताओ, जब पहला मानव धरती पर पैदा हुआ था तो उस समय क्या कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई था? बताओ। इसमें बात चली गई। सानी तुम्हें क्या लगता था कोई हिंदू मुस्लिम जब पहला आदमी पैदा हुआ होगा? नहीं सर। इतना ही समझना है। तो क्या कह रहे कि धरती अखंड है, लेकिन धरती क्या है? अखंड राष्ट्र है। धरती को ही अखंड राष्ट्र मान लिया, यानी पूरी धरती ही एक राष्ट्र है। इस बार अलग अलग कोई देश नहीं है। जागृति पश्चात ये पूरी धरती ही एक अखंड राष्ट्र है। मानव समाज अखंड, राज्य अनेक, सभी राज्य अखंडता सार्वभौमिकता के अर्थ में सार्थक, मानवीय परंपरा, सहज संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था, शिक्षा, आचरण, संविधान व्यवस्था, पूरकता, उपयोगिता, विधि से धरती पर वैभवित चार अवस्थाएं संतुलन में। अब बाबा जी का जो सपना है वो क्या है कि धरती एक अखंड राज्य में बन जाए, मानव समाज अखंड हो, वो अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, धर्मों में ना बटा हुआ हो, सभी राज्य अखंड
सार्वभौमकता के अर्थ में सार्थक है। यानी सभी जो राज्य हैं, राज्य तो होंगे लेकिन राष्ट्र एक होगा। और परंपरा कैसी होगी? मानवीय परंपरा। और इस मानवीय परंपरा सहज ही वहां की संस्कृति होगी, वहां की सभ्यता होगी, वहां की विधि, वहां की व्यवस्था, वहां की शिक्षा, वहां के लोगों का आचरण, संविधान, व्यवस्था, ये सब क्या होगी? मानवीय परंपरा सहज। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। मानवीय परंपरा क्या है कि एक बार आदमी ने मानवत्व को समझा और वो मानवीयतापूर्ण तरीके से जीने लगा। इसके लिए क्या जरूरी है? मानव चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा। तो जब ये मानव चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा सबके पास होगी तो मानव कैसे जिएगा? मानव जिएगा मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ, अपने धर्म को, अपनी व्यवस्था को समझकर जिएगा। और जब जिएगा तो शिक्षा की वस्तु में भी क्या आ जाएगा? जीवन विद्या। जीवन विद्या अर्थात सह अस्तित्व। वो सह अस्तित्व को समझेगा, उसके अनुसार ही आचरण करेगा, उसके अनुसार ही वहां का संविधान होगा, वहां के नियम होंगे, वहां के कानून होंगे, वहां की व्यवस्था होगी। तो ये जो बाद का जो सपना है बाबा जी का, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का, यानी पूरी प्रकृति एक अखंड राज्य के रूप में, और हर मानव, उसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भारतीय नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, पूरी धरती का मानव एक, पूरी धरती एक। अभी क्या हो रखा है कि मानव धर्म तो एक है लेकिन जाति अनेक बना रखी है। मानव धर्म क्या है? मानव सुख को चाहना रखने वाला है, सुख धर्मी है। तो मानव का धर्म है सुख। यही बाबा जी समझा रहे हैं कि मानव का धर्म तो एक है, सुख, लेकिन मानव ने उस सुख को प्राप्त करने के लिए अलग अलग पंथ, जाति, मत, संप्रदाय बना रखे। यहां तक क्लियर है? तो बाबा जी ने जो पॉइंट नंबर 36 है, इसमें यही बताया है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कैसे आएगी। ये जागृति के पश्चात ही आएगी। पूरी धरती एक होगी, कोई जाति धर्मों में बंधा हुआ नहीं होगा, और मनुष्य जो जी रहा है, अब जिसको हम परंपरा जी रहे, धार्मिक परंपरा है, ये आस्थावादी परंपरा है। तो जागृति के पश्चात कौन सी परंपरा होगी? मानवीय परंपरा। शिक्षा कौन सी होगी? मानवीय शिक्षा। संस्कृति कौन सी होगी? मानवीय संस्कृति। सभ्यता कौन सी होगी? मानवीय सभ्यता। विधि कौन सी होगी? विधि और विधान और संविधान कौन सा होगा? मानवीयतापूर्ण विधि, यानी मानवीय विधि, मानवीय विधान और मानवीय संविधान और मानवीय व्यवस्था। कब? जब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सपना पूरा होगा। कब होगा? जब मानव को ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? जब मानव स्वयं को, प्रकृति को, अस्तित्व को, इनको समझेगा और ये जान पाएगा कि मुझे करना क्या है, तब ये संभव है। तो यहां तक बाबा जी ने जो तुम्हारे को समझाया है, जो समझाने का प्रयास किया है, मानव को करना क्या है, मैं क्या हूं और मुझे करना क्या है। तो अभी तक बाबा जी ने अस्तित्व दर्शन पर बात की, बाबा जी ने जीवन ज्ञान पर बात की, और बाबा जी ने मानवीयतापूर्ण आचरण पर बात की। अभी तक बाबा जी मानवीयतापूर्ण आचरण पर ही बात कर रहे हैं। अब जो अभी बात आई है इस लाइन के एंड में, जो बाबा जी बता रहे हैं, क्या? मानवीय परंपरा। तो ये जो मानवीय परंपरा है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, कल से हम इसको आरंभ करेंगे। इसी के लिए है ये, मेरे ख्याल से पेज नंबर 31 तक है। उसके बाद मानवीय शिक्षा नीति का प्रारूप, या जिसको हम मानवीय शिक्षा बोल रहे हैं। तुम सोच रहे होगे कि भाई बार बार सर बोल रहे हैं, केवल जीवन विद्या से काम नहीं चलता। ये 7 दिन का शिविर नहीं, पूरा प्रारूप है। जो भी यहाँ बाबा जी ने बात की है कि जो मानवीय शिक्षा कैसी होगी, तो मानवीय शिक्षा में क्या क्या चीजें शामिल है, कैसे वो काम करेगी, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो कल हम बात करेंगे 10 सोपानीय व्यवस्था की। ये 10 सोपानीय व्यवस्था क्या है और किस प्रकार इस 10 सोपानीय व्यवस्था से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का निर्माण होगा, ये कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी जो मानव
बात हुई थी ना कि मानव देखो कितना बटा हुआ है, पहले परिवारों में रहता था, उसके बाद वो छोटे परिवारों में, और अब हस्बैंड वाइफ और बच्चा। हालत और भी खराब हो गई है, हस्बैंड कहीं है, वाइफ कहाँ है, कहीं बच्चा कहाँ है। तो ये जो परिवारों में टूटन आ रही है, इसका समाधान क्या है? ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था किस प्रकार ये कार्य करेगी, इस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज हमने जो अध्ययन किया पेज नंबर 26 और 27 का, पॉइंट नंबर 36 तक, इसको यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 10 सोपानी व्यवस्था पेज नंबर 27 के साथ। गुड नाइट।